दो कदम दूर थे। आई अम्मी। जीती रहो बेटा। भाई तुम तो अब इस घर की शहजादी बन के आने वाली हो। तुम्हारे होने से मुझे बड़ा सुकून रहेगा। फराह, मामा की मेडिसिन साइड टेबल पे पड़ी हैं। अच्छा, उनको टाइम पे दे देना। डिटेल्स जरा स्लिप के अंदर ही लिखी हुई हैं। मैं ऑफिस फोन करके काम की डिटेल ले लो। तुमने ज़ौब की मोहब्बत नहीं जीती, उसकी मजबूरी खरीदी है। हर एक ना एक दिन तुम जरूर पछताओगी। आई एम सॉरी निशु, पर मैं ये शादी पर बिल्कुल अग्री नहीं करता, बिल्कुल नहीं। अब तू जिए या मरे, मैं तेरा साथ नहीं दूंगी। तुझे खाने को भी मैं दूं, हैं तेरी गंदवन भी साफ करूं। मुझे क्या अपनी नौकरानी समझ के रखा है? भाड़ में जा तू। क्या हो गया? किस तरह से बात कर रही हो तुम इससे? अरे बाजी, 2 दिन से इसके कपड़े साफ कर रही हूँ, इसकी गन साफ कर रही हूँ। हैं वो उस सुल्ताना ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है, और कोई नजर नहीं आती लड़की? सब मर गई है क्या? तो तुम इस पे क्यों गुस्सा उतार रही हो? इसमें इसका क्या कसूर है? ये अपने काम खुद नहीं कर सकती, इसका तुम बार बार इसको एहसास क्यों दिलाती हो? छोड़ो, मैं कर लूंगी, कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा बाजी छोड़ो ना, लाओ मैं कर देती हूँ। मैंने कहा ना, रहने दो। इनको मत डांटे बीबी जी, इनका कोई कसूर नहीं है। मुझ जैसी जिंदा लाश से तो उसके माँ बाप, उसके सगे बहन भाई भी बेजार हो जाते, ये तो फिर भी परा है। अरे बीबी रहने दे, मैं करती हूँ इसका काम। तुम और सदफ अभी बाहर से आई हो, थक चुकी होगी, आराम करो। ओफो, बस भी करो। लाए बाजी, हो गई ना मुझसे गलती, मैं ही सफाई कर देती हूँ। देखो, हम चारों को अपना रवैया अब बदलना होगा। हम चारों दोस्त बन चुके हैं, अगर हम भी दूसरों की तरह करेंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या रहेगा? क्या हम 5 दोस्त नहीं बन सकते? मैं भी तो हूँ। तुम तो हम चारों की जान, अब खुद को कभी अकेला नहीं समझना। चलो करो। इसमें पानी लो। ये बेटा, ये शादी के कार्ड आ गए हैं। ये जितना तुम्हें चाहिए अपने दोस्तों वगैरह के लिए ले लो। कुछ मैं फराह को दे दूंगा, वो बांट देगी। कुछ मैं सलमान को दे दूंगा, वो बांट देगा। और जो बचेंगे वो मैं बांटूंगा। जी दादाजान, जो आपको मुनासिब लगे। और बेटा तुम कल टेलर मास्टर के पास चले जाओ माप वगैरह देने। और निशा को लेकर तुम शॉपिंग वॉपिंग तो कर लो शादी के लिए, बाद में वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें। जी दादाजान, मैं कल से सारे काम बाकायदा शुरू करता हूँ। ज़ोब, तुम्हें पता है तुम्हारी शादी का सुन के पूरे खानदान में खलबली सी मच गई है। सारे लोग फोन कर करके एक तो बहाने से अम्मी की तबीयत का भी पूछ रहे हैं, तुम्हारी शादी का भी पूछा जा रहा है। और जितनी खुशी हम लोगों को है ना, यकीन करो उतनी खुशी उन लोगों को भी हो रही है। और माशाल्लाह से अम्मी में तो एक नई जान आ गई है। लोगों से बातें कर करके थक ही नहीं रही है अम्मी तो। अरे जान क्यों नहीं आएगी? मेरे इकलौते बेटे की शादी है। इस दिन का तो मुझे मुद्दतों से इंतजार था। और फिर देखो ना, इस उम्मीद पर तो मैंने मौत को भी शिकस्त दे दी। माँ कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह आपको जिंदगी दे, क्योंकि आपकी खुशी से ही मेरी खुशी है। सुनो, यहाँ पे तालीम बालगान लिखा हुआ है, लेकिन मैं जब से आई हूँ मैंने यहाँ किसी को पढ़ते हुए नहीं देखा। अरे बीबी, को पढ़ाने वाला होगा तो सब पढ़ेंगे ना। क्या मतलब? एक तो तुम भी अल्लाह की कसम बहुत ही भोली हो। देखो, सिद्दीकी के पास लिस्ट में बहुत सारे टीचरों के नाम लिखे हुए हैं, पढ़ाने कोई नहीं आता। एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे डॉक्टरों के नाम लिखे हुए हैं,
लेकिन कोई भी डॉक्टर यहाँ पे इलाज करने नहीं आता। ये सब लोग तुम्हें सिर्फ उस दिन नजर आएंगे जब यहाँ पे कोई बड़ा अफसर आएगा, कोई अंग्रेज औरतें आएंगी, पता नहीं जब बड़े बड़े लोग आते ना, तो ये सारे लोग तुम्हें सिर्फ उसी दिन नजर आएंगे। सबने सिद्दीकी के साथ गठजोड़ किया हुआ है। अपनी तनख्वाह में से सिद्दीकी सबको हिस्सा भी देते हैं और बगैर नौकरी के मुफ्त की तनख्वाह भी उठाते हैं। मैंने तो ये भी सुना है कि सिद्दीकी सब दवाओं में, खाने पीने में और कपड़ों शपड़ों में भी खर्च बर्च करता है, तभी तो पूरा पूरा दिन इस दारुल अमान में बैठा हुआ होता है। तो बड़ी नाइंसाफी है। मोहताजों के हुकूक खाने से भी बाज नहीं आते ये लोग। इन लोगों से तो अल्लाह ही पूछे। खैर, आज के बाद मैं यहाँ पर तुम सबको पढ़ाया करूँगी, बता देना बाकी लड़कियों को। क्या हो रहा है यहाँ पे? क्या कुसर पुसर हो रही है? चल, तुझे सिद्दीकी साहब ने बुलाया है। आप जाइए, मैं आती हूँ। अरे तो चलना, मेरे साथ चलना और जल्दी से आ जाइयो। तुम क्या डेढ़ले फाड़ फाड़ के मुझे देखती रहती हो हर वक्त? पढ़ो इश्क मशूकी की कहानियां, पेपर देना ना तुम लोगों को। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें वहां पे अकेले जाने की, समझी? वो सिद्दीकी जो है ना, बहुत ही घटिया इंसान है। गिरगिट की तरह रंग बदलता है वो। उस इंसान पे मुझे जरा बराबर भरोसा नहीं है, समझी? तुम अकेले नहीं जाओगी। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। कुछ नहीं होता, मेरी फिक्र मत करो। मैं आती हूँ। तो ये समझती नहीं है बात को, क्या है? भाई इसमें परेशानी की नहीं, कोई परेशानी की बात ही नहीं है। मैं तो आता हूँ ओहो, इस दारुल अमान में तो आप, इस दारुल अमान में अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया हूँ 2 साल हो गए हैं। मजाल है जो कोई बद इंतजामी का मामला सामने आया हो। हाँ चलो, मैं बाद में बात करता हूँ। मैं मिलाऊंगा। हाँ खुदा। हाँ मैं मिस नायाब, मैंने आपको इसलिए बुलाया था। हाँ ये लीजिए। ये क्या है? अरे खोल कर तो देख लीजिए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। और हाँ एक मिनट, ये मेरी खातिर इस पे आप दस्तखत कर दीजिए। ये मेरे लिए रसीद है, रिकॉर्ड में रखूंगा। ये लीजिए। ये पैसे किस लिए हैं? डॉक्टर सलमान ने आपको भेजे हैं खुसूसी तौर पर। डॉक्टर सलमान ने क्यों भिजवाए हैं? भाई वो एक फरिश्ता सिफत इंसान है। वाह क्या बड़ा दिल दिया अल्लाह ताला ने उस शख्स को। अल्लाह ऐसे अगर कुछ और पैदा कर दे तो कमाल हो जाए। उनके पूरे शहर में कई निजी क्लिनिक चल रहे हैं, वो सबको डोनेशन देते हैं, हमें भी डोनेशन देते हैं। भाई आपको शायद पता नहीं है कि डॉक्टर सलमान से शादी करने के लिए कई घरानों की लड़कियां ख्वाहिशमंद हैं, लेकिन वो शादी नहीं करते, वो समाजी खिदमत करना चाहते हैं। मैं 2 मिनट उनसे फोन पे बात कर सकती हूँ? हाँ अब मैं मिला रहा हूँ नंबर। मुझे नंबर याद है उनका। अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ी देर में बस अकेले में बात करना चाहती हूँ, प्लीज। हाँ क्यों नहीं, जरा सा जिक्र हमारा भी कर दीजिएगा, इदारे जैसे आप देख रहे हैं। सुल्ताना, सुल्ताना, सुल्ताना। जी अस्सलाम वालेकुम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सलमान, मैं नायाब बात कर रही हूँ। ओह मिस नायाब, अस्सलाम वालेकुम। भाई क्या बात है, ये हमारी खुशकिस्मती है या फिर इत्तेफाक है कि आज आपने हमें याद किया? वैसे मैंने आपको एक मोबाइल फोन तो दिया था कि आप अपनी खैरियत से मुझे आगाह करती रहें। लगता है कि आप मुझे भूल गई हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं आपका मोबाइल संभाल नहीं सकी। ये पैसे किस लिए हैं? ये आपकी मंथली सैलरी है नायाब, मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। सैलरी किस बात की है? भाई बहुत बहुत मुबारक हो, पता चला कि आप गारमेंट्स डिपार्टमेंट की लेडी मैनेजर बन गई हैं। सिद्दीकी साहब तो ये भी बता रहे थे कि आपने मार्केटिंग शुरू कर दी है।
कंग्रेचुलेशंस। वैसे मैं डोनेशंस भेजता हूँ पर पता नहीं ये लोग सही इस्तेमाल करते हैं या नहीं, इसलिए मैंने सिद्दीकी साहब से कह दिया है कि आपकी हर माह की सैलरी मैं खुद भेजूंगा। बस वो रिसीविंग रिसीट साइन करके मुझे भिजवा दें ताकि मुझे पता चले कि आप तक ये पैसे पहुंच भी रहे हैं या नहीं। लेकिन आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैं ये सब डिजर्व नहीं करती। आप क्या डिजर्व करती हैं ये मैं बेहतर जानता हूँ। वैसे मैं आपसे एक पर्सनल बात पूछने लगा हूँ। नायाब, आपने जिक्र किया था कि आपको किसी की तलाश है जो आपका साहिब मुख्तार है। अगर आपकी वो तलाश खत्म हो गई हो तो फिर से अपना मुद्दा मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। नायाब, मुझे अभी भी आपके जवाब का इंतजार है। आपने जवाब नहीं दिया नायाब। मेरी तलाश अभी तक शुरू भी नहीं हुई डॉक्टर सलमान। तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तलाश बहुत जल्द शुरू हो और खत्म भी हो जाए, और आप मुझे एक पॉजिटिव जवाब देकर मेरा इंतजार जो है उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगी। शायद आपको एहसास नहीं कि मेरे इंतजार का एक एक पल कितना कठिन है। एनीवे, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। कम से कम आज का दिन तो खुशगवार गुजरेगा। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द बात होगी। अल्लाह हाफिज। जी। सुहाबुद्दीन, तुम मुझे इस बंधन में बांधकर कहाँ गायब हो चुके हो? कहीं ऐसा ना हो कि मुझे तुम भी ना मिलो और डॉक्टर सलमान को भी मैं खो दूं। ज़ोब, तुम खुश तो हो ना? तुम खुश हो, मामा खुश है, दादा जान खुश है, पर मैं भी खुश हूं। लेकिन तुम्हारे चेहरे से तो कुछ और लग रहा है। क्या मेरी रजामंदी काफी नहीं है? जब चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट का ख्वाल भी चढ़ा लूं। मैं यहाँ इसलिए आई थी ताकि हम बैठकर वेडिंग प्लान डिस्कस करें। आफ्टर ऑल हम एंगेज होने वाले हैं। तुम, मामा और दादा जान जो भी प्लान करोगे मुझे कोई एतराज नहीं होगा, कोई एतराज नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, मुझे ऑफिस का कुछ काम करना। सारे फ्रूट्स तुम्हारे लिए। तुम्हें मल्टी विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल नहीं शर्माना, जब खाने का दिल करे फौरन से बता दो। सब जल्दी से तुम ठीक हो जाओ। ऐ माही, ये तो बता, ये नए नए कपड़े, ये चूड़ियां, ये सब चीजें कहाँ से आई? अरे अपनी नई सहेली है ना नायाब बीबी, ये सदफ और माही के लिए नए नए कपड़े लेकर आई है, और मेरे लिए ये सुर्खी पाउडर। इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? ये क्या बकवास करे तुम दोनों? हाँ, अभी बताऊंगा तुम दोनों को। निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। सदफ, क्या हो गया है? पागल हो गई हो तुम?
हाँ बीबी, मैं पागल हो गई हूँ। कोई मुझे बुरा कहे, किसी और को बुरा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी गलत कहेगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, मार दूंगी मैं उन सबको। सदफ, हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी है, खुद को बदलना है ताकि दूसरे लोग हमें देख के बदल जाएं। अगर हम ही इसी तरह से रहेंगे तो दूसरे में देख के क्या सीखेंगे? आज के बाद तुम किसी से नहीं लड़ोगी, सुना तुमने? और हाँ, किसी के कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या है निशा? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस वैसे ही आ गई थी। वैसे ही क्या? क्या तुम्हें नहीं पता कि मामा के हॉस्पिटलाइज होने की वजह से कितना काम पेंडिंग पड़ा ऑफिस का? वो मुकम्मल कर रहा हूं मैं। मुझे फील हो रहा है कि तुम मुझे मुसलसल इग्नोर कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे पास इसीलिए आती हूँ कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो वो दूर हो जाए। जो तुम चाहती थी वही तो कर रहा हूं। अब मजीद क्या शिकायत है तुम्हें मुझसे? मैं चाहती थी? ज़ुब, तुम मुझे हर वक्त ब्लेम क्यों करते रहते हो? मेरी तो सारी मजबूरियां तुम्हारे सामने हैं। Let's be honest for a minute. तुम बार बार अपने चेहरे पर मासूमियत का खौल चढ़ाकर जो मेरे सामने आती है, उसकी हकीकत मैं जानता हूं। इसलिए कि तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस तुम्हारे लफ्जों का साथ देने के बजाय ये बताते हैं कि तुमने मामा और दादा जान के कंधों पर बंदूक रखकर मुझे निशाना बनाया है। इमोशनली ब्लैकमेल किया तुमने सबको, और तुम्हें मुबारक हो क्योंकि तुम इस खेल में कामयाब हो चुके हो। क्लैप्स फॉर यू। लेकिन याद रखना, तुमने सिर्फ मेरी मजबूरी को खरीदा है। मेरा प्यार, मेरे जज्बात तुम कभी हासिल नहीं कर सकोगी। और हाँ, कल मैं ऑफिस से जल्दी आकर आपको शॉपिंग के लिए ले जाऊंगा, क्योंकि अब तो मैं हुक्म का गुलाम बन चुका हूं। जो तुम लोग ऑर्डर दोगे मुझे वही करना होगा। आज चाय में 2 लड़कियां कम नहीं है। तो इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है भाई? भाग गई हूँ। भाग गई होंगी? बीबी जी, जो एक बार घर से भाग कर आ सकती है ना, वो यहाँ से भी भाग सकती है। लेकिन बगैर एनओसी के यहाँ से भाग कैसे सकते हैं? यहाँ तो इजाजत नहीं है ना। ओफो बाजी, भाग के जाने वाले लोग ना अपना रास्ता खुद बना लेते हैं, ये कोई मुश्किल बात नहीं है। सिद्दीकी और उसका स्टाफ पीछे नहीं जाता? पुलिस में कंप्लेन नहीं करते उनकी? अरे बीबी जी, ऊपर ऊपर से कागजी कार्रवाई करके ये लोग उनको मफरूर लिखकर सोचते हैं कि खास कम जहां पाक। घरों से भागी हुई लड़कियों को ये लोग वैसे भी गलत चाल चलन वाले साबित करके यहाँ डाल देते हैं, और कौन पूछताछ करेगा? माँ बाप, शौहर और भाई के लिए तो वैसे भी मर चुकी हो गई। अरे सही तो कह रही है ये, और वैसे भी इसमें क्या बड़ी बात है, एक दफा तो मैं भी भाग चुकी हूँ। तुम? ओह नो।
अल्लाह की कसम बीवी, अल्लाह की कसम, जब तुम ये ऊना बोलती ना इतनी कोई खूबसूरत लगती हो ना, क्या बताऊँ तुम्हें। पता है क्या हुआ था, वो जो घटिया सिद्दीकी नहीं है, जब मुझे बाहर भेजता था ना शुरू में, तो एक लड़के से दोस्ती हो गई थी मेरी। बस मुझे नहीं सुननी है तुम्हारी बात। अच्छा सुनो, आज मेरा इंटरव्यू है, मुझे ऑफिस जाना है, तो तुम मेरे साथ चलोगी और अपने साथ वो सैंपल्स रख लेना, वरना सिद्दीकी तुम्हें जाने ही देगा। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मैं सही कह रही हूँ दादा जान, मैं ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? ये अचानक तुम्हें हो क्या गया? आंटी प्लीज आप लोग ये शादी कैंसिल कर दें, मैं भी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो शादी कैंसिल कर दे? पर ये कोई प्रोग्राम थोड़ी है जो तय करने के बाद कैंसिल किए जा सकते हैं। आई एम सॉरी दादा जान, आई एम रियली सॉरी। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे सोच समझ के हाँ करनी चाहिए थी, बट आई रियलाइज्ड हम सब मिलकर ज़ोब को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। तुम उसकी फिक्र मत करो, अभी फिलहाल वो नाखुश है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा, वो बदल जाएगा। नहीं बदलेगा। इन दिनों जो नफरत मैंने उसकी आंखों में देखी है, वो जिंदगी भर खत्म नहीं हो सकती। मैं इस तरह उससे शादी नहीं कर सकती। प्लीज दादा जान, मैं जा रही हूँ। नहीं बेटा नहीं, ऐसा ना करो, सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, सारे जमाने को पता चल चुका है, हम तो बदनाम हो जाएंगे बेटा। बदनामी तो मिट जाएगी, लेकिन वो रिश्ते कैसे पायदार रहेंगे जिनकी बुनियाद ही हम गलत डाल रहे हैं। मैं ज़ोब से बहुत प्यार करती हूँ, इसके बगैर ये जिंदगी गुजारना भी मुश्किल है, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। अगर हो सके तो आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेस्ट के रिजल्ट्स इंशाल्लाह शाम तक आ जाएंगे, बट डोंट वरी, एवरीथिंग इज ओके। क्या हाल है निशु, कहाँ हो तुम? सब ठीक तो है? भाई मुझे आपकी बात समझ आ गई है, मैं सब खत्म करके जा रही हूँ। क्या खत्म कर जा रही हो? शादी कैंसिल करके जा रही हूँ। भाई I was totally wrong. मुझे उसके दिल में जबरदस्ती जगह पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। रो रही हो? नहीं भाई, I'm perfectly fine. ताजा ताजा झटका लगा है, इसीलिए कंट्रोल नहीं कर पा रही। प्यार में नाकामी का झटका जानलेवा होता है। एक काम करना, तुम वहीं रुको, मैं तुम्हें पिक करने आ रहा हूँ। नहीं आप मत आए, मैं कैब करके चली जाऊंगी। प्लीज निशु वहीं रुको। नहीं भाई, मुझे इस वक्त सिर्फ अपने आप की जरूरत है। मैं मामा के घर जा रही हूँ, वहां जाकर कुछ दिन अपने आप से लड़ना चाहती हूँ। मुझे किसी के कंधे पर सर रख के नहीं रोना। अब मैं ज़ोब की जिंदगी में वापस जब भी पलटूंगी जब वो चाहेगा, वरना उसकी यादों में खुश रहने की कोशिश करेंगे। मुझे आपको यही इन्फॉर्म करना था। मैंने आपकी बात मान ली। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
देखिए मिस नायाब, ये जॉब बिल्कुल आपके लिए मुनासिब नहीं है। क्यों सर, क्यों मुनासिब नहीं है? मैंने बीए ऑनर्स किया हुआ है। वो बात ठीक है, आप समझ नहीं पा रही हैं असल में। फिर क्या बात है, आप बताइए मुझे। एक्चुअली नायाब बीबी, आप एक अच्छे ख़ानदान की लड़की मुझे लग रही हैं, और हमारे यहाँ जो काम की नौयत है वो आपके लिए मुनासिब नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपके वालिदैन इस चीज़ की इजाज़त देंगे। मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। एक्चुअली आप समझ नहीं पा रही हैं, हमारी ये फर्म जो है वो बड़े बड़े पोश एरियाज़ में मसाज सेंटर और गेस्ट हाउस रन करते हैं, और वहाँ पर हमारी लड़कियाँ प्रोफेशनली उनको मसाज करती हैं। मैं आपकी सारी बातें सुनकर ये समझ गया हूँ कि आप बिल्कुल इस जॉब के लिए फिट नहीं हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि बिजनेस के नाम पर हमारे शहर में हो क्या रहा है। इतने शरीफ और पढ़े लिखे लोग इन सारे कामों में शामिल हैं। अगर आज मैं वो नौकरी कर लेती तो रुस्वा हो जाती। आज तुम्हें एक सच्चा मर्द टकरा गया जिसने तुम्हें सब कुछ साफ साफ बता दिया, वरना यहाँ तो पहले लड़की को फंसाया जाता है, सारी सच्चाई छुपाई जाती है, और जब उसको हकीकत का पता चलता है तो फिर उसके बाद वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होता। इतना शरीफ आदमी ऐसा काम कर ही क्यों रहा है? क्योंकि अगर वो जरा भी शरीफ होता तो वो इस धंधे में ही ना होता। अगर तुम्हें इस पूरे शहर में एक भी शरीफ आदमी मिल जाए ना तो मेरा नाम बदल देना। हाँ, कुछ औरतें तुम्हें ज़रूर शरीफ मिल सकती हैं अगर मर्द, और अगर तुम्हें एक भी शरीफ आदमी मिल गया तो समझ लेना वो इंसान नहीं है, फरिश्ता है। ये मैं तुम्हें तजुर्बे की बात बता रही हूँ। इसका मतलब है डॉक्टर सलमान वाकई फरिश्ता है, लेकिन जो मेरा शौहर सुहाबुद्दीन है, क्या वो भी फरिश्ता है या एक आम मर्द है? क्या हुआ बीबी, रुक क्यों गई हो, चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था। चलो। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। अस्सलाम वालेकुम मामा। सॉरी, मुझे ऑफिस आने में काफ़ी देर हो गई। पर निशा से पूछो अगर रेडी है तो उसे को आ जाए, मुझे उसे शॉपिंग के लिए लेकर जाना था। सब ठीक तो है? निशा जा चुकी है, वो अब वापस नहीं आएगी। मतलब ये कि तुम्हारे रवैये ने उसे ना चाहते हुए भी अपना फैसला वापस लेने पर मजबूर कर दिया। शादी से इनकार करके जा चुकी है यहाँ से। और मेरी तो ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि अब हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे जो हमसे ज़्यादा इस शादी में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। आप लोग परेशान ना हो, उसे मना कर लाता हूँ। नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ठीक कह कर गई है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। अब हम तुम पर दबाव नहीं डालेंगे, बैठ जाओ। भाई खानदान वालों की बात तो उनके सामने कोई बहाना बना दिया जाएगा बस। आखिर अब इस रुसवाई का सामना तो करना है ना। क्या हो गया, हाथों में जान नहीं है क्या? गीला कर लो कपड़ा, निशान तभी मिटेंगे ना। ठीक ठाक सफाई करो सही तरीके से। ये तुम क्या खेले खेल रही हो यूं यूं करके? सही तरह से पानी लगाओ। लड़की, ये गमला हटा इधर से, उधर रख और उसमें पानी भी डालो। बताया नहीं तुमने? सर मैंने क्या मैंने भाई? और ये चूना लगा, मैं अपने बाप को बुला लूं चूना लगाने के लिए? हैं? बुला लूं? सर
ये बड़ी हड हराम हो गई है। ये चूना नहीं लगा रही है, हमें चूना लगा लेंगी। और ये तुम क्या कर रही हो है? ये आहिस्ता आहिस्ता क्या किसको एक्शन दिखा रही हो? क्या तकलीफ हो रही है इसके सर में या गमले के जो यूं आहिस्ता आहिस्ता ब्रश इसको हिला रही हो? अच्छी तरीके से करो। अब बात सुनो भाई, कान खोल गए भाई। लड़की मेरी आंखों में आंखें डाल के, चूना रात तक सूख जाना चाहिए बिल्कुल, वरना मैं एक एक को सुखा दूंगा, ये मैं बता दूं। बता दे भाई इनको। जी 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 जी, सुन रही हो? झाड़ू वाली, क्या नाम है तुम्हारा? आयशा। आयशा, आयशा जरा तरीके से झाड़ू दो, ये तिनके पड़े हुए हैं। उठा लेना इनको, कहीं छोड़ नहीं देना है। दारू लमान में सफाई होगी, समझ रही हो ना आयशा? प्रमोट कर दूंगा तुम। चलो जी जी, हाथ भी हिलाओ। अरे अच्छा हुआ तुम लोग इनकी नजरों से बचकर अंदर आ गए। आज सिद्दीकी सबको काम में घसीट रहा है। मुझे भी कितनी आवाजें दी गई, पर मैं कान बंद करके यहाँ छुपी बैठी हूँ। लेकिन ऐसा आज क्या हो रहा है? तो ये लोग सब काम में लगे हुए हैं। तुम्हें कुछ भी नहीं पता है बीबी। जब भी यहाँ पे किसी बड़े आदमी ने आना होता है ना, किसी वजीर ने, किसी अंग्रेज मैडम ने यहाँ पे लड़कियों की शादियाँ करानी होती हैं, तो यहाँ पे तो भाई सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं, रंगो रोगन शुरू हो जाते हैं। तो शादियाँ कराना तो अच्छी बात है, लड़कियों का घर बस जाता है। कितनों का घर बसता है और कितनी बेचारियाँ बर्बाद होकर वापसी इसी दारुल अमान में आ जाती हैं, तो हम ही जानते हैं ना। तुम्हें क्या पता? क्या मतलब? मतलब ये है कि सिद्दीकी जैसे घटिया लोग अपने दारुल अमान में शादियाँ इसलिए कराते हैं ताकि इनके दारुल अमान की मशहूरी हो, बड़े बड़े लोग आए, वजीर आए, पैसे दें लोगों को, अखबार में इश्तिहारात हैं, मशहूरी हो लोगों की, पैसे कमाएं। और वो लड़के जो लड़कियों से शादियां करते हैं, ये वो लड़के होते हैं जिनको बाहर कोई लड़की नहीं देता, तभी तो वो दारुल अमान की लड़कियों से शादियां कर लेते हैं। और उसके बाद जो वो लड़कियों की जिंदगी हराम करते, बर्बाद कर देते उनको, जैसा कि मेरे शौहर ने किया मेरे साथ। तुम्हारा शौहर था? तुम्हारी शादी हुई थी? हाँ। पता है बीबी, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई अहमियत ही नहीं है इस दुनिया में। जिसका दिल चाहता है रोन के चला जाता है, कोई इज्जत ही नहीं है मेरी। एक दफा की बात है, हम दोनों के अंदर मैं भी दुल्हन बन के बैठी थी, मेरी भी शादी हुई थी। जब मैं अपने शौहर के घर पे गई तो पता चला कि वो तो शराबी है, जुआरी है। वो तो इतना घटिया शख्स है कि उसके रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने उसके साथ निभाने की कोशिश की। फिर वो घटिया इंसान मुझे दारुल अमान में रहने की तारीफ देता था, कहता था कि मैं बच्चे ले लूं। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं उस घटिया इंसान को छोड़ के वापसी यहीं पे आ जा। तुम बहुत बहादुर हो। इतने दुख सहकर भी तुम आज जिंदा हो। बहादुर नहीं हूँ, बेगैरत हो गई। इतना बेइज्जत होने के बाद, इतना जलील होने के बाद भी जिंदा हूँ मैं। मेरी ये बात समझ में नहीं आती। आखिर इंसान को जिंदगी इतनी प्यारी क्यों होती है? क्यों होती है? मैंने का दिल ही नहीं करता। देखो भी लड़कियों, मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम सबकी सब। आज हमारे यहाँ जो मेहमान ग्रामी आ रहे हैं ना, उनमें एक एनजीओ से मैडम आ रही है, अंग्रेज मैडम। कुछ और लोग भी उनके साथ होंगे। वो तुम लोगों से जो सवाल पूछे बस उन्हीं का जवाब देना। तुम सबने हाँ बता रही हो। और खबरदार जो कोई फालतू बात तुम लोगों में से किसी ने भी की तो खाल उधेड़ के रख दूंगी। मैं हाँ बता रही हूँ, समझ गई ना मेरी बात? और तुम यो क्या कर रही हो? हैं? जानती भी है कि ये बेचारियां कभी उनके खिलाफ मुंह खोलने की जरूरत तक नहीं करेंगी, लेकिन तब भी जब भी कोई बाहर से आता ना तो ऐसी नसीहतें करती है ये। ये लोग कौन है? ये जो आगे खड़ी है ना, डॉक्टर नहीं है दोनों, और इनके जो दो पीछे खड़ी हुई हैं नर्सें।
और ये 2 बराबर वाली टीचर हैं। सबके सब तनख्वाह खो रहे हैं भाई यहाँ पे, लेकिन हमें नज़र कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि जब ये बाहर से लोग नहीं आते अंग्रेज मैडमें वगैरह, तो सबके सब हाजिर हो जाते हैं यहाँ पे। कैसी आप हैं? I'm okay. Thank you. गुड नाइट। प्लीज इधर से कम गो। Good evening, everybody. I'm Barbara. I've come from an organization which is over here to hear your problems and solve them. भाई वो मैडम ये पूछ रही हैं कि आप लोग खुश तो हैं ना? तो खुश तो हैं, मुस्कुरा के और बता दीजिए कि खुश है। Why are they so quiet? No, madam. No. They will talk. Language problem. जवाब दें, खामोश क्यों हैं? कुछ भी बोलें, इनकी जुबान में मैं इन्हें समझाऊंगा। Madam, these girls are hopeless. They are speechless. They can't convey the truth. And you know what the reason is? They are under the pressure of these upper staffs. तो कदम दूर